आप सभी को हरिओम। हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में अलग अलग दर्द होते हैं। कुछ दर्द ऐसा होता है कि हम सहन कर लेते हैं, कुछ दर्द ऐसा कि हम सहन नहीं कर पाते। इसी में एक दर्द है पीठ का दर्द, जो हमें पूरी तरह बिठा देता है। उठते बैठते चलते फिरते हर बार एहसास होता है कि हमारे पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द है, पीठ में। आगे झुको तो दर्द, कुछ देर ज़्यादा बैठ जाओ तो दर्द, खड़े रहो तो दर्द। तो ऐसे पीठ दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं। हमारा जो पोस्चर होता है, बैठने उठने का ढंग, वह गलत तरीका होता है। एक ही स्थिति में ज़्यादा देर बैठे रहें तो भी पीठ दर्द होता है। कारण चाहे जो हो, चाहे कमजोरी हो, चाहे गैस हो, चाहे एसिड, चाहे जो कारण हो, लेकिन जब तक आप अपनी पीठ दर्द को दूर करने के लिए कुछ करेंगे नहीं, तब तक वह पीठ दर्द आपका दोस्त बनकर रहेगा, जाएगा नहीं। तो आपको ही कुछ न कुछ करना है। ठीक है, दवाइयाँ थोड़ी देर के लिए रिलीफ आपको दे देंगी, कुछ मेडिसिन आपको रिलीफ दे देंगे, लेकिन वो कब तक? जहाँ दवाई का असर खत्म हुआ कि फिर से वो तकलीफ शुरू। इसलिए आप क्या करेंगे? पीठ दर्द को दूर करने के लिए योग का सहारा लेंगे। योग में ही वह औषधियाँ हैं, वह क्रियाएँ हैं, वे आसन हैं जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से आप अपने पीठ को, उसके दर्द को हमेशा दूर कर सकते हो। यानी पीठ दर्द को दूर कर सकते हो, बैक पेन से हमेशा के लिए रिलीफ पा सकते हो। योग के आसन ही मेडिसिन का काम करते हैं। योग में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं कि जो आपको कुछ खाना पड़े और बस बैठे बैठे सोते सोते लेटे लेटे हो जाए। नहीं, आपको योग के कुछ आसन, कुछ क्रियाएं, कुछ शुद्धि क्रियाएं करनी ही होंगी, तब जाके आपके शरीर के अंदर के दर्द धीरे 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 दूर होंगे। क्रिया कोई भी करे, दर्द सबका दूर हो जाएगा। तो आज हम पीठ दर्द को दूर करने के लिए कुछ छोटे छोटे आसन करेंगे, सरल आसन करेंगे, और साथ में आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा और इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। इसका अभ्यास जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इन छोटे छोटे आसनों से आपके पीठ के बहुत सारे दर्द दूर हो जाएंगे। ध्यान ये रहे कि एक दिन में नहीं होगा, रोज इसे करें और फिर आप देखें कि आपका पीठ दर्द आपका नहीं रहेगा, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो में बनते हैं हम अपने कुछ आसनों के लिए। सबसे पहले तो एक नियम हमेशा याद रखिएगा, वैसे तो पीठ दर्द वालों को आगे झुकना ही नहीं है, लेकिन पीठ के कुछ मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए थोड़ा बहुत यदि आगे झुकना पड़ा भी तो बहुत सावधानी से झुकिएगा, संभाल कर झुकिएगा, समझ कर झुकिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए हम अपने आसनों की तरफ चलते हैं, आसनों को शुरुआत करते हैं। तो स्वाभाविक है, सबसे पहले लेट जाएंगे और लेटेंगे पीठ पर ही। पेट पर लेट जाइएगा, पीठ ताकि ऊपर रहे। दोनों हाथ जंघों के नीचे, थाइस के नीचे डाल दीजिएगा और आपके जो पैर हैं खिंचे हुए रहेंगे। धीरे धीरे एक एक पैर को थोड़ा सा उठाएंगे, एक, फिर नीचे लाएंगे, दूसरा पैर नीचे, फिर पहला पैर लेफ्ट और राइट, इसी तरह उठाते रहेंगे। थोड़ा 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 ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। ध्यान रहे रोकना नहीं है, सांस गहरी गहरी चलने दीजिएगा। धीरे धीरे पैरों के मूवमेंट्स चालू रखिएगा। एक बार लेफ्ट उठाइए, फिर राइट उठाइए, लेफ्ट उठा के ऊपर लाइए, फिर राइट उठा के। कम से कम 8 से 10 बार लेफ्ट और राइट करते रहिएगा। बहुत जल्द नहीं और बहुत धीमे नहीं, एक मीडियम स्पीड से। रिलैक्स। इससे आपके पीठ के निचले हिस्से, नीचे का जो हिस्सा होता है पीठ का, यानी लोअर बैक जिसे कहते हैं, वहाँ पर के नस नाड़ियों को मजबूती होती है, वहाँ रक्त का संचार अच्छा होता है। मांसपेशियाँ मजबूत होने से फिर अपनी कार्य क्षमता को वो और अच्छी तरह से करते हैं, उनके काम करने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। चलिए अब दूसरा करते हैं,
हमने पीछे से पैरों को उठाया, अब आगे से दोनों हाथ कंधे के पास रखिएगा और धीरे से उठिएगा, फिर नीचे जाइएगा, फिर धीरे से उठिए, नीचे जाइए, धीरे धीरे उठिएगा और फिर धीरे धीरे नीचे। सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, रुकना नहीं है, ऊपर आइएगा फिर नीचे आइएगा। आठ से 10 बार कर लीजिएगा। रिलैक्स। इस तरह जब आपने अपने शरीर को आगे से उठाया तो हमारे पूरे पीठ को कहीं न कहीं अच्छा रक्त संचार मिलता है और रक्त का प्रवाह अच्छा होने से फिर वहाँ का दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब करते हैं इसका तीसरा प्रकार, जिसमें आपको पैर उठाकर क्रॉस करना है, जिसे हम कैंची के नाम से जानते हैं। दोनों हाथ फैला लीजिएगा, साइड में टुड्डी यानी चिन्ह लगा लीजिएगा और लेफ्ट पैर एक पैर आप उठाइएगा और ऑपोजिट साइड में ले जाइएगा, दूसरा पैर सीधा रहेगा। जिस पैर को क्रॉस किया उसे नीचे रख लीजिएगा, फिर लाइए, नीचे रखिए, दूसरा पैर उठाएंगे, एक क्रॉस कर लेंगे, 2 3 4, फिर पहला पैर उठाएंगे, 1 2 क्रॉस कर लीजिए, 3 4, फिर एक बार और, 2 3 4। रिलैक्स। ये मूवमेंट्स बहुत सावधानी से करना है आपको, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपके कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, और इसमें अगर आप ये मूवमेंट्स करते हैं, जोर भी लगाते हैं, तो फिर और दर्द बढ़ सकता है। अक्सर ऐसे हो जाता है कि जब आप नासमझी में या ज़्यादा उत्साह में कोई काम ज़्यादा कर लेते हैं तो दर्द और बढ़ जाता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना है। दर्द के साथ आपको इन आसनों को बहुत ध्यान से करना है, थोड़ा करें, रोज करें। अब करते हैं नंबर 4, जिसमें आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा शरीर उठाना है, आगे से और पीछे से। दोनों हाथ साइड में रखिएगा, थोड़ा सा आगे से उठेंगे और थोड़ा सा पीछे से उठेंगे। पीछे का हिस्सा हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैंने दोनों पैर उठाए हैं थोड़े से, फिर नीचे आ जाइएगा, फिर धीरे उठिएगा, थोड़ा सा आगे से और थोड़ा सा पीछे से, फिर उठिए, रिलैक्स। नंबर 5 में यही काम करेंगे, लेकिन दोनों हाथ आप सीट पर रख लीजिएगा और बाएं हाथ के हथेली में दाहिने हाथ की हथेली को फंसा लीजिएगा, नीचे खींचिएगा। अब यहीं से थोड़ा पैर उठाएंगे और थोड़ा आगे का बॉडी उठाएंगे, बस, ज़्यादा नहीं। थोड़ा पैर उठाइए, बॉडी उठाइए और नीचे खींचिएगा, फिर से उठाइए, रिलैक्स। 3 से 4 बार कर लीजिएगा। अब देखेंगे आपके पीठ के मसल्स बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सिकुड़ते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं। इस तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन जहाँ बढ़ता है वहाँ दर्द धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। अभी जब धीरे धीरे अभ्यास आप करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मांसपेशियाँ कहीं ना कहीं खिंच भी रही हैं, दब भी रही हैं, ताना भी जा रहा है उनको। तो खिंचाव, तनाव और दबाव, इनके माध्यम से ही हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों के दर्द को दूर करते हैं। अब पलट जाइएगा, यानी पीठ को नीचे कीजिएगा,
और यहाँ बड़ी सावधानी से हल्के से पैर उठाना है। जैसे आपने पीठ ऊपर करके उठाया था वैसे ही अब पीठ नीचे करके उठाएंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा। 1, फिर नीचे लाएंगे, 2, राइट, 3, 4, फिर एक सेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। रोकना नहीं है, धीरे धीरे जब आदत या अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो आप रोक सकते हैं, लेकिन शुरू में आप अपने पैरों को स्थिर ना रखें, ऊपर ले जाएं और फिर तुरंत नीचे लाएं। 8 से 10 बार इसे कर लीजिएगा। इनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे अभी आप पैर उठा रहे थे, इसका नाम है उत्थित पादासन। जब आप पेट पर सोकर पीठ ऊपर करके पैर उठाए थे तो उसका नाम था शलभासन। ऐसे आसनों के नाम भी है, हालांकि नाम के पीछे आप अभी ना जाइए, सिर्फ देखते रहें और करते रहें। अब इसी तरह सांस चलाते हुए सांस को गहरा लेते 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 दोनों पैर ऊपर लाएंगे और दोनों नीचे लाएंगे। इस पर कमर पे अधिक जोर आता है, इसलिए आप बहुत सावधानी से करें। यह ना भी करें तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो आप अपना ध्यान रखें। जिनको ऑलरेडी लोअर बैक प्रॉब्लम है, लोअर बैक में दर्द है, वे ना करें तो अच्छा है। बहुत रिलैक्स। अब इसी में थोड़ा आगे उठेंगे, और आगे उठने के लिए थोड़ा सा आपको दोनों हाथ सामने रखना है और थोड़ा सा उठना है। 1, बस 2। आप देखिए पीठ का हिस्सा तन रहा है, लेकिन पेट जो है उसमें थोड़े से क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ मसल्स थोड़े प्रेस हो रहे हैं, लेकिन हमें पीठ पर ध्यान रखना है कि पीठ का हिस्सा थोड़ा खींचे। रिलैक्स। अब थोड़ा सा हम मूवमेंट करते हैं, सिर्फ आधा मूवमेंट करेंगे। आप शरीर को नज़दीक लीजिए, सिकोड़ लीजिएगा, यानी पैर सीधे रहेंगे, और फिर थोड़ा सा लेफ्ट टर्न मारेंगे आधा, और फिर आएंगे और आधा राइट टर्न करेंगे। इस तरह आप आधा आधा टर्न कीजिएगा। पहले आधे से शुरू कीजिएगा, लेफ्ट में आधा। जैसे आप करवट लेते हैं सोते समय, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, ठीक है ऐसे ही करवट लेना है आपको। इससे आपके पूरे शरीर के हिस्से पर रक्त का संचार होता है, वहाँ हलचल होती है, मूवमेंट्स होते हैं, और दर्द धीरे धीरे भागना शुरू कर देता है। जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप इसे पूरा सर्कल है, पूरा गोल कर सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा ही कीजिएगा। आ जाइए। अब इस तरह कर लेने के बाद फिर से आप पेट पर आ जाइए, यानी वापस पलटी कर दीजिएगा, पीठ ऊपर और पेट पे आ जाइए। आपको फिर यही काम जैसा आपने किया था करना है, लेकिन हाथ को पीछे बांध लीजिएगा जिस तरह आप बांधे थे पहले, और फिर इसी तरह धीरे से कंधों के सहारे लेफ्ट और राइट, सिर्फ कंधों के सहारे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टर्न लेना है, बैलेंस बना के रखिएगा। जोर बिल्कुल नहीं लगाना। जिस मोमेंट में आपको लग रहा कि ये बहुत कठिन है या बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, उसे आप स्किप कर दें, उसे ना करें। रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे कर लें और पैर फोल्ड करें, एक और फिर एक सीधा करें। घुटना नहीं उठाएंगे आप, घुटने के नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा फोल्ड कीजिएगा जितना आपसे होता है, और फिर रिलैक्स कर दीजिएगा।
दोनों साथ में कीजिएगा। दोनों हाथ फैला दीजिएगा और इसी तरह मोड़कर आप निचले वाले हिस्से को लेफ्ट राइट करेंगे। दोनों पैर लेफ्ट फिर राइट, पैर मोड़ लेंगे और करेंगे। इससे आपके कमर को ट्विस्टिंग मिलती है। आप करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। रिलैक्स। अब करते हैं अंतिम, जिसमें आप हाथ अगर होता है तो आप पीठ पर बांध लीजिए, कोहनियाँ पकड़ लीजिएगा, दोनों हाथ फोल्ड करके। अगर नहीं पकड़ना होता है तो आप फोल्ड करके रख लें बस। और इसमें थोड़ा सा आगे का हिस्सा उठाएंगे, एक फिर नीचे, सांस भरते भरते ऊपर, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, सांस भरते भरते ऊपर, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। तो इस तरह आपने जो किया है इसका अभ्यास आप करते रहेंगे और इससे लाभ लेते रहेंगे। पीठ दर्द या कमर दर्द या शरीर का कोई भी दर्द हो, यदि मूवमेंट्स आप शरीर में करना शुरू करते हैं तो दर्द धीरे धीरे गायब होना शुरू होता है। लेकिन हाँ, इसे बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सावधानीपूर्वक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।